संतोष एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके माता पिता एक साधारण किसान थे। संतोष का मन हमेशा नई नई चीजों में लगा रहता था और वह अक्सर गांव के पास के जंगल में घूमने निकल जाता था। एक दिन जब वह जंगल में गहरा गया, उसे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखाई दी। हवेली का रंग उड़ा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। संतोष ने हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें अजीब से चित्र और भूतियों की कहानियां थी। संतोष ने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है। उसने एक चित्र पर ध्यान दिया जिसमें एक भूतिया दिखाई दे रही थी जो अपने आप में एक रहस्य थी। किताब ने बताया कि भूतिया केवल एक बार हर साल पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है। संतोष ने ठान लिया कि वह उस भूतिया से मिलेगा। उसने अपनी योजना बनाई और पूर्णिमा की रात को हवेली के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चांद की रोशनी में भूतिया प्रकट हुई। वह एक सुंदर लेकिन उदास महिला थी। संतोष ने उससे पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? भूतिया ने कहा, मैं यहाँ ट्रैप्ड हूं। मुझे अपनी खोई हुई खुशी वापस चाहिए। पैरात्र संतोष ने उसकी मदद करने का वादा किया। उसने भूतिया से पूछा कि उसे खुशी पाने के लिए क्या करना होगा। भूतिया ने बताया कि उसे 3 अनमोल चीजें खोजनी होंगी, एक पुरानी लॉकेट, एक सुनहरी चाबी और एक चमकता तारा। संतोष ने साहसिकता से इन चीजों की खोज शुरू की। पहले उसने गांव के पुराने मंदिर में मंदिर में जाकर लॉकेट पाया। फिर जंगल के गहरे कोने में एक सुनहरी चाबी मिली जो एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। अंत में उसने रात के आसमान में चमकते तारे को पकड़ने के लिए एक ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। जब संतोष ने सभी चीजें इकट्ठा की तो वह फिर से भूतिया के पास गया। उसने उन्हें उसके सामने रखा। भूतिया ने उन चीजों को देखकर मुस्कुराई और कहा, पर अब मैं अपनी खोई हुई खुशी को फिर से पा सकूंगी। परास्तार जैसे ही भूतिया ने उन चीजों को लिया, वह एक चमकदार प्रकाश में बदल गई और हवा में उड़ने लगी। संतोष ने देखा कि भूतिया अब खुश थी और उसने उसे धन्यवाद दिया। संतोष ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह हवेली से बाहर आया और अपने गांव लौट आया, जहां उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। उसकी साहसिकता ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया और संतोष ने हमेशा के लिए एक नायक बनकर रह गया।